हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका विजय वामना मैथ टीचर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि आर एस अग्रवाल की पूरी सीरीज़ हम लोग लेकर आएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करना है। नंबर सिस्टम के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़रूरी है ना। मतलब हम लोग वो नहीं देखेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी आप लोगों को पता है ना। हम लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को देखेंगे कि भाई विभक्त, मतलब इसको नंबर सिस्टम को करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि विभक्त करने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले बगैर देरी करें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो देखते हैं। विभक्त करने के जो नियम है, विभक्त करने के नियम बहुत ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं है, या इनमें से कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित है 4 से विभाजित है या नहीं है। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। नियम अगर पता हो तो हम लोग सीधे ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। जैसे सारे नियम हम लोग देख लेते हैं। 2 का नियम ये होता है, बहुत एक लाइन में मैं बताऊँगा। 2 का नियम ये होता है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 या 2 से विभाजित हो। भाई 2 का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है या फिर कोई ऐसा अंक है जो 2 से विभाजित हो रहा हो, तो वो संख्या जो होगी 2 से डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 220 लास्ट में 0 है, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे 4, 7, 8 लास्ट में, ये लास्ट का ही अंक हमको देखना है कि लास्ट की डिजिट हम लोगों को चेक करनी है कि लास्ट की डिजिट 2 से विभाजित है या नहीं, है ना। तो जैसे यहाँ पर 0 है तो ये डिविजिबल है, यहाँ पर 8 है मतलब ये 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 चौके 8 आता है। जैसे कोई और भी नंबर आपके पास में, तो आपको सिर्फ आखिरी डिजिट ही चेक करना है। लास्ट के डिजिट अगर 0 हो या फिर कोई ऐसे डिजिट हो जो कि 2 से डिविजिबल है या 2 से विभक्त होती है, तो सारी संख्या जो होगी वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ये 2 का नियम है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। इसके बाद में फिर है 3 का नियम। 3 का नियम ये होता है, जिन संख्याओं के अंकों का योग जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें 3 से विभाजित है या नहीं, तो इन संख्याओं के अंकों का योग हम लोग पहले पता कर लें। अंकों का योग अगर विभाजित होगा, जैसे 8 और 4 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, और 12 जो होता है वो 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये संख्या 84 जो 3 से डिविजिबल है। इसके अलावा कोई दूसरी और बड़ी संख्या भी आपके पास में आ जाए, जैसे ये संख्या आपके पास में, आपको ये पता करनी कि 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इन संख्याओं के अंकों का योग देख लीजिए आप। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, और जो 18 है वो 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता, तो 3 के पहाड़े में बिल्कुल आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, मतलब ये सारा नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल आपका हो जाएगा। 3 का नियम ये है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो भी संख्या आपको दी होगी उन सभी संख्याओं का योग कर लीजिएगा। अगर योग 3 के पहाड़े में आता है तो वो सारी संख्या जो होगी वो संख्या से विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम देख लीजिए। 4 का नियम ये होता है, 4 जैसे मैं बात करूं 2, 4 और 8 का लगभग सेम होगा, 3 और 9 का लगभग सेम होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 00 हो या फिर 4 से विभाजित हो,
अंतिम दो अंक जो होना चाहिए या तो वो डबल ज़ीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सिंगल ज़ीरो की बात करी, या तो वो डबल ज़ीरो होना चाहिए या फिर 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर कोई ऐसी संख्या है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे 8 4 अगर डबल ज़ीरो है तो या लास्ट की आपको सिर्फ 2 डिजिट देखना, लास्ट में डबल ज़ीरो दिख रहा है, इसका मतलब ये 4 से विभाजित हो जाएगा। या फिर कोई ऐसे डिजिट होनी चाहिए जो 4 से विभाजित होनी चाहिए, जैसे ये है 7324 आपके पास में, लास्ट का डिजिट आपको चेक करना है कि लास्ट की जो दो डिजिट है वो 24 है, और 24 जो हो जाएगा 4 के फाड़े में आता है, 4 छक्का 24, इसका मतलब ये हो जाएगी ये संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में 5 का नियम जो होता है, 5 का बहुत ईजी होता है। 5 का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के डिजिट, किसी भी संख्या का जो अंतिम डिजिट अंतिम अंक अगर 0 हो या फिर 5 तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। और दूसरी बात ये कि 5 के पहाड़े में 0 और 5 के अलावा कुछ आता भी नहीं है ना, 0 5 ही चलते रहते, तो 5 का नियम बहुत ईजी है, 5 का याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। 6 का नियम भी बहुत ईजी है, 6 में हो ये ट्राई कर लो, अगर वो 2 से भी और 3 से भी विभाजित हो रही है, कोई संख्या ऐसी है जो 2 से भी विभाजित हो रही है और साथ में 3 से भी विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, बहुत इजी है। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं 7 का नियम, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 2 के नियम में सिर्फ आपको लास्ट के डिजिट चेक करना है, 3 में सभी का योग करना है ना। 4 का नियम होता है कि लास्ट की आपको दो डिजिट चेक करना है, अगर डबल ज़ीरो हो या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो रही है तो वो 4 से विभाजित होगी। ठीक है ना। याद रखिएगा मैंने कहा कि 2 4 और 8 का नियम बिल्कुल सेम है, लगभग है ना। 2 में सिर्फ हम सिंगल डिजिट देखते हैं, 4 में डबल डिजिट देखते हैं, 8 में ट्रिपल डिजिट देखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे का देखते हैं। 7 का नियम देख लीजिएगा। 7 का नियम बहुत अच्छा है कि 7 का नियम ये होता है, अगर कोई भी संख्या 7 बार रिपीट होती है, कोई भी संख्या यदि 7 बार रिपीट होती है तो वो संख्या 7 से विभाजित होती है। जैसे आप ट्राई करके भी देख सकते हो, अगर कोई संख्या आपके पास में है, ट्राई करके आप बिल्कुल देख सकते हो, ये संख्या 6 बार रिपीट हुई है, ये 7 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी कोई भी संख्या हो, जैसे एक साथ कोई भी संख्या हो जो 6 बार रिपीट हो गई हो, वो संख्या 7 के नियम में क्या होगा, अगर कोई संख्या ऐसी 6 बार रिपीट हो रही हो तो आप इसमें ये नियम भी अप्लाई कर सकते हो। वो संख्या ये आप ट्राई कर लो, 7 से भी होगी, वो 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 37 से भी होगी। ठीक है ना। 7 का तो है ही है, अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही हो तो वो किस किस से हो जाएगा, 7 से भी होगी वो संख्या, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 37 से भी होगी। ये आप याद रख लीजिएगा। अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है तो वो 7 से तो विभाजित होगी, 11 से भी हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी और 37 से भी हो जाएगी। इसके बाद में 8 का नियम देख लीजिएगा। जिन संख्याओं के अंतिम तीन अंक 000 हो या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, है ना। जैसे कोई हमारे पास में अगर 7 000 तो आपको सिर्फ 000 चेक कर लेना, अगर 000 अगर आपको दिख रहा है तो वो संख्या डेफिनेटली आपकी 8 से विभाजित होगी। या दूसरा ये है कि फिर लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको आप ट्राई करके देख लो कि वो 8 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। जैसे आपके पास में है ऐसी कोई संख्या है तो लास्ट की आपको सिर्फ 3 डिजिट ही चेक करना है। 3 डिजिट में अगर 8 से डिविजिबल है तो वो सारी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 से इसको भाग देकर देख लीजिएगा, 8 चौके 8 पंचे 40, बचेंगे 4 और 8 छक्का 48, मतलब ये जो संख्या हो जाएगी ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। 2 के नियम में मैंने ये कहा कि भाई लास्ट के सिर्फ एक डिजिट देखना है, अगर वो 2 से विभाजित है तो सारी संख्या विभाजित होगी। 4 में मैंने ये कहा कि लास्ट की आपको सिर्फ 2 डिजिट चेक करना है कि अगर 2 डिजिट अगर 000 हो या फिर अगर दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो सारी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 के नियम में ये कहा कि लास्ट में अगर 000 दिख रहे हो या फिर 3 डिजिट को चेक करके देख लो, अगर 3 डिजिट विभाजित है तो सारी संख्या उस संख्या से डिविजिबल होगी। 9 में होता है 9 का नियम
9 का नियम 3 के नियम जैसा ही है, सभी संख्याओं का योग करके देख लीजिएगा। योग करने के बाद में अगर कोई ऐसी संख्या आ रही हो जो 9 के पहाड़े में आ रही हो तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, है ना। जैसे मैं वो डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में 3 के नियम में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। जैसे आपके पास में है ये एक संख्या, आपसे ये पूछा जाए कि 9 से विभाजित है या नहीं है, तो इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिएगा आप। 2 + 3 + 5 + 6 + 2 ट्राई करके देख लो। योग अगर ऐसा आता है कि जो 9 के पहाड़े में आता है तो सारी संख्या जो होगी ये 9 से विभाजित हो जाएगी। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, इनका जो योग आया वो 18 है, और 18 जो है वो 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये है कि ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इसके बाद में 11 का नियम देख लीजिएगा। ग्यारह का नियम बहुत आसान है। आपको बाई ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। बाई ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस उन दोनों को क्या करना है, बाई तरफ से विषम स्थानों के अंकों को प्लस करना है। उसके बाद में सम स्थानों के अंकों का योग करना है। एक बार विषम स्थानों के अंकों को योग करना है, दूसरी तरफ सम स्थानों के अंकों को योग करना है। दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद में दोनों का डिफरेंस या दोनों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या जो होगी वो 11 से विभाजित हो जाएगी। चाहो तो आप ट्राई करके देख लो। ये आपके पास में कोई संख्या है, बाई ओर से विषम स्थान, मैं विषम स्थान की बात कर रहा हूँ। बाई ओर मतलब ये वाली साइड है ना, बाई ओर मतलब ये वाली साइड, ये विषम स्थान इसके ये 1 3 5 वाले है ना। विषम संख्या मैंने बताया 1 3 5 7 9 ऐसी संख्याओं को विषम संख्या बोला जाता है। पर हम यहाँ पर विषम स्थान की बात कर रहे हैं। 1 नंबर पर है, 3 नंबर पर है और ये 5 नंबर पर है। अब ये देखो, ये सम स्थान आपके ये है 0 5 और ये 2, ये सम स्थान। इनको सबसे पहले प्लस करो। सबसे पहले आप प्लस करेंगे तो 1 + 8 + 9 माइनस आपके पास में सम स्थान क्या है, 0 + 5 + 2 क्या है आपके पास में, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 5 और 2 7, आया कितना 11। और 11 जो है वो 11 के पहाड़े में आता है क्या। अब जो 11 है वो 11 कम 11 होता है। इसका मतलब ये संख्या आपकी 11 से विभाजित है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये विषम स्थान है इसके और ये सम स्थान है, ये सम स्थान है इसके। देख लीजिए इसका 5 5 और 6 11, 11 और 1 12, माइनस देख लीजिए 2 और 5 7, 7 और 5 12, और 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमने यही कहा कि अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या जो होगी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मैंने जो बताया विभक्त करने के जो नियम है वो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। मैंने बताया कि मैंने ये कहा कि 2 4 और 8 का जो नियम है वो बिल्कुल सेम है। मैंने आपसे ये कहा कि 2 4 और 8 का नियम कैसा होता है कि 2 में, अब शॉर्ट में देख लीजिए, 2 में क्या होता है कि हम लोग लास्ट की सिर्फ एक डिजिट देखते हैं। 2 में अगर लास्ट की अगर एक डिजिट आपकी 0 है या कोई ऐसी संख्या आ रही है जो 2 से विभाजित हो रही है तो सारी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 में हम लोग देखते हैं कि लास्ट की डबल डिजिट देखते हैं, अगर डबल 0 है तो विभाजित होगा, या फिर कोई ऐसी संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी। 8 में हम लोग ऐसी संख्या देखते हैं कि लास्ट में अगर ट्रिपल डिजिट है या 000 है तो वो 8 से विभाजित होगी, या फिर 3 डिजिट को हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, अगर वो विभाजित होगी तो सारे नंबर उससे डिवाइड होंगे। 3 और 9 का सेम है, बिल्कुल हमने देखा है। 3 और 9 दोनों में अंकों का योग देखा जाता है। योग करने के बाद अगर वो संख्या इन दोनों के पहाड़े में आती है तो वो संख्या 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है। 11 का नियम मैंने बता दिया आपको यहाँ पर कि बाई ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग
और सम स्थानों के अंकों का योग को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद में कोई संख्या ऐसी बचती, या तो उसमें 0 बचना चाहिए या फिर उसमें ऐसा बचना चाहिए जो 11 के पहाड़े में आती हो। तो ये विभक्त करने के नियम थे, बहुत आसान थे, को बार बार देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद में जो नंबर सिस्टम में हमें काम आने वाले हैं वो और कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है, मैंने देखे थे इसमें स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई के मान के कुछ क्वेश्चन हैं। स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान और इकाई के मान, ये क्वेश्चंस हैं, मैंने देखे थे। देख लीजिए, बहुत इजी है। जातीय मान कैसे निकालते हैं, मेरे हिसाब से बहुत इजी चीज़ है, आप सभी लोगों को आता होगा ये, पर फिर भी देख लीजिए आप। जातीय मान में जैसे हमारे पास में कोई नंबर है, जातीय मान को बोला जाता है लोकल वैल्यू, या इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि भैया जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है। जैसे हम अगर आईने के सामने अगर खड़े होते हैं, हम हमारा फेस देखते हैं जैसा भी, तो फेस का मतलब ही क्या होता है, जो जैसा है वो वैसा ही होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 7 का जो जातीय मान होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, और ये 6 का जातीय मान भी 6 ही होगा। ये बहुत इजी है जातीय मान वाले क्वेश्चन। इसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं स्थानीय मान वाले क्वेश्चन। आना चाहिए हम लोगों को, रिवीजन के तौर पर हम लोग देख ले रहे हैं। स्थानीय मान अगर निकालना हो तो स्थानीय मान जो होते हैं, स्थानीय मान अपने प्लेस के अनुसार बदलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? प्लेस वैल्यू। इसको प्लेस वैल्यू बोला जाता है। अपने प्लेस के अनुसार ये होता है कि भाई ये चेंज होते रहते हैं। जैसे ये कोई संख्या है, अगर हमसे ये कहा जाए कि इसमें 9 का स्थानीय मान बताइए आप, तो 9 का स्थानीय मान पहले प्लेस पर है तो 9 जैसे का वैसा ही होता है। दूसरे प्लेस पर है, 9 के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाता है। 5 के आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाते हैं। 6 के आगे 3 डिजिट है तो 3 0 लग जाते हैं, है ना। और 7 के आगे फिर 4 डिजिट है तो यहाँ पर 4 0 लग जाते हैं। मतलब ये होता है स्थानीय मान। बहुत आसान है, जातीय मान और स्थानीय मान आपको निकालते आते होंगे, फिर भी देख लीजिएगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका इकाई के मान कैसे निकालते हैं। 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इकाई के मान वाले, देख लीजिएगा। इकाई के मान कैसे निकालते हैं? इकाई का मान निकालना बहुत इजी है। एक नॉर्मल इकाई का मान कैसे निकालते हैं वो देख लो। जैसे हमारे पास में अगर मैं बात करूं इकाई के मान के लिए, जैसे कोई संख्या है, ये हमारे पास में कोई संख्या है। अब ये संख्या, इसमें अगर हमें इकाई का मान बताना हो तो इकाई का मान देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास में 9 है, यहाँ पर 8 है। इकाई का मान निकालना हो तो सिर्फ इकाई के अंक ही देखिए, ज़्यादा कोई नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। इकाई का मान अगर आपको निकालना हो तो इकाई का आप गुणा कर लीजिए। 9 8 72, यहाँ पर इकाई का मान आपका 2 बन गया। 2 3 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर आपका इकाई का मान 2 बन गया और 2 चौके 8। मतलब आपका जो इकाई का मान आया वो कितना आया? 8 आया। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद में आप देख लीजिए और ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इकाई का मान बताना है। यहाँ पर देख लीजिए इकाई का मान 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। यहाँ से देख लीजिए अब 9 7 63, यहाँ पर इकाई का मान 3 बना, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 ही है, यहाँ पर फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक्के 18 मतलब 8 हुआ और 8 चौके 32, मतलब लास्ट में इकाई का मान आपका क्या है? यहाँ पर 2 आया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। इकाई का मान अगर पूछे तो इकाई का मान निकालने के लिए आपको सिर्फ इकाई की डिजिट ही देखना है ना, उससे इकाई का मान निकल जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी दिखा जाएगा जो कंटिन्यूअसली फॉर्म में आएगा, जैसे 61 × 62
इंटू 63 इंटू 64 इंटू 65 और ये अप टू जा रहा है आपका 105 तक जा रहा है। आपको ये पूछा जाए कि इसमें, या 10 जो भी हो, जहाँ तक इसमें आपसे ये पूछा जाए कि इकाई का मान क्या है, इकाई का मान क्या है, आपसे ये पूछा जाए। तो इकाई का मान आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जब कोई कंटिन्यूअसली फॉर्म में आए और अगर 5 कहीं पर आपको दिख जाए, 5 अगर कहीं भी आ रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं जीरो बनाएगा। जैसे मैं बात करूँ, ये 5 चौके 20, 20 मतलब ये जीरो बना दिया इसने, अब यहाँ जीरो बना दिया। अब जीरो का आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो ये जीरो ही बनाएगा, है ना, किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो ये जीरो ही होगा, मतलब इसका जो इकाई का मान होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक और जो कॉन्सेप्ट है, इकाई के मान जो होते हैं पावर के फॉर्म में कैसे होते हैं, वो पावर के फॉर्म वाले देख लीजिएगा। जैसे आपके पास में कोई क्वेश्चन होता है, जैसे 81 की पावर आपके पास में दे दी जाती है 44 में, इकाई का मान क्या है, इकाई का मान आपको बताना है। जब भी ये पावर के फॉर्म में आपको दिया हो क्वेश्चन, तो पावर के फॉर्म में आपको ये करना है, एक नोट आपको यहां पर लिख लेना है, नोट कि ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस जब दिए हो और आपको इकाई का मान निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग देना है और जो शेषफल बचेगा उसे पावर मान लेना, उसे पावर मानना है। और शेषफल अगर ज़ीरो बचे तो जो पावर है, तो पावर आपको 4 माननी है, तो पावर आपको क्या माननी है, 4 माननी है। अब ये 4 से भाग क्यों देना है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डीपली हम लोग देख लेते हैं। 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 2 की घात 1 जो होता है वो 2 होता है, 2 की घात 2 जो होता है वो 4 होता है, 2 की घात 3 जो होता है वो 8 होता है, 2 की घात 4 जो होता है वो 16 होता है, और 2 की घात 5 जो होती है वो 32 होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चौथे बार में क्या होता है कि किसी भी संख्या की जो पावर होती है वो रिपीट होना चालू कर देती है। जैसे 2 की घात 1 जो था वो 2 था, पर 2 की घात 5 में फिर से इकाई का अंक 2 आ रहा है, मतलब ये 2 का जो कहीं ना कहीं रिपीटेशन है। इसका मतलब ये है कि चौथी बार में रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इसको 4 से भाग दे देंगे। भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसे पावर मानना है। शेषफल अगर 0 बच जा रहा है तो फिर आपको क्या मानना है, 4 ही मानना है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर हमारे पास में ऐसे, मैंने क्या कहा कि 4 से भाग देना। 4 का नियम भी यही कहता है कि लास्ट की सिर्फ आपको 2 डिजिट देखना है। 4 से ये पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल आपका क्या बच रहा है, शेषफल आपका 0 बच रहा है। शेषफल 0 बच रहा है मतलब पावर 4 मानना है। मतलब यहाँ पर इकाई का मान कितना है, यहाँ पर इकाई में 1 है तो 1 की घात 4, 1 की घात 4 मतलब 1। यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है, जैसे मैं बात करूँ अगर 1 की घात कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो जैसा ही होगा, 6 की घात कुछ भी हो वो 6 का 6 ही होगा, 0 की घात कुछ भी हो वो 0 ही होगा, और 5 की घात कुछ भी हो वो 5 ही होगा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 की घात कितनी भी हो जाए 1 ही होगा, 6 की घात कितनी भी हो जाए 6 ही होगा, 0 की घात कितनी भी कर दो 0 ही होगा, और 5 की घात भी कितनी भी कर दो, है ना, वो 5 ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में आप देख लीजिए 2, 3 अगर 23 है आपके पास में, यहाँ पर दे दी जाए आपको इतनी बड़ी पावर है 4123, इसमें इकाई का मान आपको बताना है। इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये पूरे डिजिट में भाग देने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 4 से आप लास्ट की 2 डिजिट को भाग दे दीजिएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, शेषफल कितना बचा 3, शेषफल 3 बचता है। यहाँ पर इकाई का मान 3 है, 3 की घात 3 माना, 3 3 9 3 27, मतलब इकाई का मान कितना है आपके पास में 7 आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए और 1-2 क्वेश्चन। सत्ताईस है, 27 की घात है आपके पास में 51, 517 मान लीजिए। यहाँ पर आपको इकाई का मान निकालना है, तो इकाई का मान देख लीजिए। मैंने कहा कि लास्ट की सिर्फ आपको 2 डिजिट देखना है, 4 से भाग देखना है। 4 का नियम यही कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट आप चेक कीजिएगा, लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाती है तो वो 4 से डिविजिबल है, तो 4 से आप इसको भाग दे दीजिएगा। यहाँ से 4 चौके 16 हो जाएगा और बच जाएगा शेषफल 1। यहाँ पर इकाई का मान 7 है, 7 की घात 1, 7 की घात 1 मतलब इसकी इकाई का मान कितना है 7 ही आया। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इतनी बड़ी संख्या मान लो और इसकी जो पावर है वो
ये ऐसा है। अब इसमें आपको इकाई का मान बताना है कि इकाई का मान क्या है, तो 4 से भाग दे दीजिए आप। इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, लास्ट की 2 डिजिट चेक कीजिएगा आप। 4 एकम 4 बच जाएंगे, तो 4 पंचे 20 और शेषफल बच जाएगा कि यहाँ पर इकाई का मान 4 है, मतलब शेषफल जो बचा वो 1 है, मतलब इसकी इकाई का मान 4। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा विभक्त करने के नियम क्या होते हैं और स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई के मान कैसे निकालते, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट करूँगा बिल्कुल, तो आप देख लीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।